इसकी प्रॉपर तरीके से फिटिंग करने के बावजूद दिखाते हैं क्या कंडीशन रहेगी मेरी इस गाड़ी की वायरिंग की। ये चीज़ें ना अपने सामने आ जाए दिल में खुशी सी होती है। आज जैसे सुबह उठे, जैसे सुबह है ना नज़र मारते थे तो पहले अपने को दिखाई दिया करती थी लॉर्ड अल्टो। तो लॉर्ड अल्टो का दर्शन हम डेली किया करते थे और उसके बावजूद हम लॉर्ड अल्टो की करते थे साफ सफाई, बाप और बेटा दोनों, और उसके बाद नहा धो के दुकान की तरफ। आज जैसे ही सुबह उठे ना तो माशाल्लाह अपना वाइट घोड़ा भी नजर आ गया। तो वाइट घोड़े को कई दिन देखे हुए ना तरस गई थी, लेकिन कल आ गया और सुबह उठते ही नजर मारी तो उठते ऐसा लगा यार जैसे सपना देख रहे हैं। तो अपना वाइट घोड़ा भी साइड में खड़ा था और रात को लगभग 12:30 बजे तक मैंने इस गाड़ी में मेहनत की थी। और आपको पता है वैसे भी आपका भाई गाड़ियों का शौकीन है, तो गाड़ी एकदम ओके रिपोर्ट रखता है, वो वाली हो चाहे ये वाली हो, काम के मुकाबले हो चाहे टायरों के मुकाबले, XYZ किसी के भी मुकाबले, तो गाड़ी एकदम वेल कंडीशन में रखता है। मैंने GPS इंस्टॉलेशन करवाया था कल, खुद ही ने किया था, तो ये व्लॉग पिछला आपने देखा होगा। तो ये टोटल फिटिंग करते करते लगभग रात को 12:30-1 बज चुके थे, लेकिन अभी तार तो वैसे ही बिखरे पड़े। लेकिन इसको एक्टिव करने के बाद ही हम सोए थे। लेकिन उसके साथ साथ आज लॉर्ड अल्टो है तो आज इसका नंबर नहीं आने वाला है, क्योंकि लग्जरी गाड़ी है, लेकिन शौक आपके भाई को वाइट घोड़े का, क्योंकि कई दिनों से अपने सामने खड़ा है। तो आज ये वाली करेगी आराम और इसको चलाऊंगा मैं। तो ये लगभग 4 से 5 दिन मेरे पास ही रुकेगी, क्योंकि इसका एक GPS का काम मैंने करवा दिया, छोटे मोटे 1-2 काम और है, और इसका पीछे वाला डाला है वो भी टूट रखा है, तो वो भी मैं काम कराऊंगा। उसके लिए भी आपके सामने व्लॉग आ ही जाएगा। तो सबसे पहले अपने वाइट घोड़े को बिस्मिल्लाह पढ़ के करेंगे स्टार्ट। अपने प्यारे से स्वीट हाउस को कहते हैं बाय बाय, और अपने स्वीट हाउस के सामने अपनी पसंदीदा प्यारी प्यारी गाड़ियां खड़ी होना तो माशाल्लाह घर का लुक ही अलग होता है। अब ये वाइट घोड़ा कमाई करने के लिए बाहर निकला हुआ था, तो घर छोटा सा और छोटी सी डब्बी लग रही थी वो अपनी लॉर्ड अल्टो। तो आज जैसे ही घोड़ा आके खड़ा है ना तो घर की रौनक भी डबल हो चुकी है। तो अब चलेंगे जल्दी ही दुकान पे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं और वीडियो एडिटिंग कर रहे थे और उसके बाद अपलोड किया है, और अब लगभग 10:30 बज चुके हैं। 10:30 बजे आज के मौसम का अपडेट देते हैं। सामने देखो तपस इतनी ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे इस सफ़ेद घोड़े का कलर उड़ जाएगा। देखो माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है, लेकिन ये तपती धूप है ना, ये इस कलर की दुश्मन बन रखी है। इसके बावजूद हम इसका काम दूसरा भी करवाने वाले आज दे देते हैं छोटा सा अपडेट। ये वाला जो इसका तल्ला है ना पूरा, ये देखो होल वगैरह हो रखे हैं, तो ये तल्ला पूरा एक्टिव कराऊंगा। ये पूरा टूट रखा था क्योंकि दूध में चलती थी, तो अब ये पूरा इसका जो फर्श है वो रेडी करवाऊंगा। और पीछे से माशाल्लाह और बड़ी बड़ी सी परांदियाँ, तो ये है ड्राइवर लोगों की पसंद। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आपकी तो पसंद नाम लिखाने की नहीं है, तो ये किसने, तो ये अपने भाई पुन्नू का जो गाड़ी ड्राइव करता है रखता है, उसने ये लगाया है। तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, काफ़ी हैवी है, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन ठीक है। अब गाड़ी वो चलाएगा तो वो अपनी पसंदीदा चीज़ें लगाएगा। बिस्मिल्लाह। बढ़िया है ना, ये लाल लाल वाली है, पहले खोल रखी थी, तो आज ये इस्लाम ने भी लगा दी, और इस्लाम को भी काफ़ी शौक लगा हुआ है। सुबह से जैसे मदरसे से आया ना तो आते ही अपनी गाड़ी में काम लग चुका था, और गाड़ी की पूरी अंदर से साफ सफाई की। और वैसे भी मैंने कल हवा वगैरह मार दी, लेकिन इसने अपना मन राजी कर लिया। आप देखो कितना खुश लग रहा है अपने सफ़ेद से घोड़े को देख के। तो इसको गाड़ियों का वो शौक है मेरी तरह, तो इंशाल्लाह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको भी मैं सिखा दूंगा। और सिखाने की आवश्यकता नहीं है, आजकल के जनरेशन वाले बच्चों को वो खुद ही सीख लेते हैं। और अभी इसकी जो वायरिंग है ये पूरी बिखरी हुई है, लेकिन एक बार इसको धीरे धीरे अपने ले जाते हैं दुकान पे, और इसकी पूरी फिटिंग करने के बाद लास्ट रिव्यू इसी व्लॉग में दिखाऊंगा कि यहाँ कोई तार वार तो नहीं है। तो ये GPS का टोटल सिस्टम है। तो अपनी गाड़ी आज के बाद अपने भाई के मोबाइल के अंदर रहेगी, गाड़ी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, और कितना लोड है क्या नहीं है, कितने बजे स्टार्ट हुई कितने बजे नहीं हुई, और कितने देर तक रुकी है, तो सारा बायोडाटा अपने मोबाइल में। अगर इस चीज़ की जानकारी लेनी है GPS के मामले में, पिछले वीडियो में जाके ज़रूर विजिट करें। उसमें टोटल इंस्टॉलेशन क्या कुछ होता है और कितना रुपये लगा, सारा कुछ बताया हुआ है। लॉर्ड अल्टो में भी मैंने बेस्ट ट्यूब लगा रखी है, और अपने सफ़ेद घोड़े में भी आपको पता है, जो मेरे पुराने व्यूअर उनको पता है, उसे इसमें भी बेस्ट ट्यूब लगा रखी है। तो आज म्यूजिक सुनते हुए हम जाएंगे अपने दुकान। जाने दो, चलो क्या, चल। और बैक साइड में शीशा देखो एकदम साफ सुथरा, और
ये सब क्रेडिट इस्लाम को जाता है पूरी साफ सफाई का। फ्रंट वाला शीशा भी एकदम चमका दिया पूरा। तो अपने प्यारी सी झोपड़ी और लॉर्ड आल्टो को कहते हैं बाय बाय। और लॉर्ड आल्टो आज मेरे भी ना उदास खड़ी है, उदास नहीं है वैसे, आज रेस्ट करेगी तो अपने बड़े वाला घोड़ा चलाएंगे। और एक मजे की बात और है, छोटी गाड़ी चलाते चलाते ना अपने पिकअप चलाएंगे ना तो अलग ही फील होगा। इसका जो स्टीयरिंग है ना काफ़ी बड़ा लगता है क्योंकि अल्टो का छोटा है। तो अब मेरे जीपीएस में देखो मेरी गाड़ी है वो ड्राइव कर रही है। देखो जैसे जैसे गाड़ी भगा रहा हूँ तो वो मतलब शो कर रही है। ऊपर जो किलोमीटर 0 किलोमीटर टुडे लिखा हुआ है तो ऊपर देखते हैं कितने किलोमीटर चलेगी अपनी दुकान के घर से अपनी दुकान के लिए। और पहुंच चुके थे दुकान और दुकान पे आते ही सामने जगदीश और लक्ष्मण लगे हुए हैं काम। और भाई लीलाधर अंदर बैठे मस्ती मार रहे हैं और अपनी जो गाड़ी है लगा दी यहाँ। और यहाँ हम अब काम करने वाले हैं इस गाड़ी का। टोटल जो जीपीएस लगा रहे थे इसकी वायरिंग पूरी सेट करते हैं। तो ये देखो पूरी एक बार ये कंडीशन है तो इसकी प्रॉपर तरीके से फिटिंग करने के बावजूद दिखाते हैं क्या कंडीशन रहेगी मेरी इस गाड़ी की वायरिंग की। जगदीश लक्ष्मण अपना काम लग रखे हैं और मैं अपना काम लग रखा हूँ। मैं अब गाड़ी में ये पंखे इंस्टॉल करने वाला हूँ, ये पंखे लगाने और वायरिंग इसकी बढ़िया तरीके से करना था कि दिखे ना। और बाकी जो हॉर्न की कटआउट है वो भी न्यू लगानी है और हॉर्न भी न्यू लगाने। मतलब आज गाड़ी की वायरिंग का काम पूरा करना है मेरे को। तो पंखों के इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं पंखे किस प्रकार चल रहे हैं और कैसी हवा दे रहे हैं। और बाकी पुराने कटआउट वगैरह ये टोटल खोल रखे हैं मैंने। तो काट दो। तो अब पंखे की वायरिंग हो गई मस्त वाली। अब जैसे ही ये बटन ऑन करते हैं ना तो ये चल जाएगा। तो अभी एक बार ये देखो तो ये दोनों पंखे चल रहे हैं, ऊपर वाला ऑन है। अब जैसे इसको वापस ऑफ करेंगे तो ये बंद हो गया। और यहाँ का सारा ताम जाम मैंने हटा दिया, थोड़ा सा वायरिंग और रहता है। और बाकी मैं लगाऊंगा अब कटआउट के लिए ये पत्ती लगा दी। अब नया कटआउट इंस्टॉल कर रहे हैं और जुगाड़ बना के पत्ती बढ़िया तरीके से कर दी ताकि ये टूटे ना, हिले डुले ना। तो ये छोटे छोटे आइटम है ना, जैसे सीधे ही लगा देंगे ना तो ये टच पर आवाज़ आती रहेगी और गाड़ी में बोरिंग सी हो जाएगी। और मज़े की बात हो रही है, पीछे वाली लाइट भी मैंने एक बार ऑन कर दी, लेकिन अब इसकी भी प्रॉपर तरीके से फिटिंग करूँगा। मतलब इसको एक बटन लगा के और ये भी ओके रिपोर्ट कर दूँगा। मतलब अंदर केबिन का टोटल काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हॉर्न की इंस्टॉलेशन करते हैं और तो करते हैं इस डब्बे की इंस्टॉलेशन। इसको करेंगे यहाँ पे और फिक्स, हिलेगी डुलेगी नहीं। जो पहले है ना तार से बांध रखी थी ये वाली, ये देखो ये जुगाड़ बना रखा था, लेकिन अपनी खुद की गाड़ी है तो मेहनत करके ये सिस्टम बना रहे हैं हम। तो सारा काम करने के बाद हमने इसका हॉर्न है वो इंस्टॉलेशन हॉर्न भी कर दिया, मतलब अंदर की वायरिंग कंप्लीट कर दी। और अब रहा बात हॉर्न का, तो हॉर्न मैंने ये वाले लगा दिए। तो हॉर्न एक बार ऑन करके दिखाते हैं आपको, साउंड सुनाते हैं। चला तो हॉर्न की इंस्टॉलेशन हो गई है। अब हॉर्न को फिक्स जगह पे टाइट कर देंगे ताकि हिले डुले ना। इसकी जो डब्बी है ना, इसका ये वाला बटन खराब हो रखा था, तो अब ये बटन भी लेके आएंगे। और ये लाइट जल नहीं रही थी तो इसको अभी ओके रिपोर्ट करते हैं। तो इसकी जो अंदर की लाइट लगा रखी थी ये वाली, तो ये तो वापस लगा ही देंगे, लेकिन इसका ये बटन लेके आते हैं। तो ये डब्बी का बटन में ले आया, लेकिन सेम टू सेम नहीं मिला, लेकिन छोटा साइज मिला है। तो ये सेकेंड उठा के लाए। तो अब इसमें फेविक्विक लगा के वापस सेट करेंगे यहाँ पे। तो अंदर की लाइट एकदम बढ़िया तरीके से जगबुझ होने लगी। अब इसको बंद भी कर सकते हैं। अब ये हिल रही है, लेकिन अब ये लो और अब दोबारा ऑन। तो ये बटन लगा दिया और इसके अंदर लाइट भी डाल दी। और अब चलते हैं मेरे वाला फंटा। तो वहाँ से अपने को गाड़ी का जो पीछे का जो तल्ला खराब हो रखा है वो चेक करवा के आना है। तो दुकान पे तो कंप्रेसर लगा रखा था, उसका भी नुकसान हो गया। नुकसान तो क्या है, वो चल रही थी, उसकी जो मोटर है वो जल गई। तो मोटर काफ़ी पुरानी थी। अब जाके लेके आते हैं न्यू मोटर। तो अब पुराने वाली साथ में लेके जाएंगे और उसके बाद वहाँ से नई मोटर खरीद के लाएंगे। तो चलते हैं दुकान पे और वो वाली मोटर खुलवाते हैं और न्यू परचेज करते हैं। तार कार्ड
कुछ डाल दो, डाल दो।